आइए हम महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार करें, और वह बिंदु है SIR पर। SIR पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। कल भी सुनवाई हुई, आज भी सुनवाई हो रही है। 2 दिसंबर को होगी, 6 दिसंबर को होगी, और ये चलती रहेगी। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि जो शाश्वत सत्य है, जिसके साक्षात प्रमाण है, उन पर तत्काल निर्णय क्यों नहीं हो पा रहा है, ये भी एक अहम सवाल है। अब चुनाव आयोग को बार बार नोटिस जारी किया जा रहा है, उसको समय दिया जा रहा। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने नया नोटिस दिया ना, उसका जवाब 1 दिसंबर को मांगा। करते रहिए, एक न्यायिक प्रक्रिया है, किस तरीके से मामले को आगे बढ़ाता जाए, तारीख पे तारीख दे दी जाए। ठीक है, आप ये जो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है ना, वो उसका अपना एक प्रोसेस है, वो उसकी अपनी पद्धति से चल रहा। किंतु अब हम यहाँ पर जन अदालत की बात करते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि जनता को क्या सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक निर्णय की समीक्षा का अधिकार है या नहीं। प्रश्न बड़ा जटिल है, और हमारे मान से तो देश की 147 करोड़ जनता को न्यायिक निर्णयों की समीक्षा करने का अधिकार है। इस बात से शायद सुप्रीम कोर्ट भी इनकार नहीं कर सकता। खैर ठीक है, अब यहाँ पर इसके मुद्दे आते हैं कि आखिरकार जनता कौन से निर्णयों की समीक्षा कर सकती है, यह एक बड़ा प्रश्न है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आसान बात है और आसान मुद्दा है कि जनहित के मुद्दे के निर्णय पर, अभिव्यक्ति की आज़ादी के निर्णय पर, और शोषण और अन्याय के मामले में जो भी निर्णय दिए जाते हैं न्यायपालिका द्वारा, उनको उनकी समीक्षा करने का अधिकार जनता को है। ये दीवानी मामले ये जो है ना, ये चला करते हैं, इनमें कोई वो नहीं। सिर्फ अभिव्यक्ति की आज़ादी वाला मुद्दा नंबर 1, राष्ट्रहित वाला मुद्दा नंबर 2, भ्रष्टाचार और जो संविधान की मूल धाराओं का, मूल आत्मा की हत्या करने वाला जो भी निर्णय हो ना, उस पर तो जन समीक्षा की जा सकती है, और ये जनता का अधिकार है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले जो जनहित का मुद्दा जुड़ा है वो SIR का, हम उस पर समीक्षा करें। अभी जो न्यायिक प्रक्रिया जितनी भी चली है ना SIR को लेकर, हम उसकी समीक्षा करना चाहते हैं। अभी हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, निर्णय अभी आया नहीं है। अब निर्णय कब आएगा ये भी भविष्य में टिका हुआ है कि कब निर्णय आएगा। ठीक है, अभी तक की जो कार्रवाई हुई है ना, हम उसकी समीक्षा तो कर सकते हैं ना। ठीक है, अब यहाँ पर आइए, नंबर 1, SIR लागू होना जरूरी है, निश्चित जरूरी है, क्योंकि मतदाता सूची का शुद्धिकरण अनिवार्य है। ठीक है, इस पर कोई निर्णय नहीं, किसी को भी आपत्ति नहीं है, न किसी भी राजनीतिक दल को, न किसी आम आदमी को आपत्ति है। इसका मतलब SIR प्रथा कोई बुरी नहीं है, वो राष्ट्रहित और जनहित में अनिवार्य है। अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि जो SIR आप जिस पद्धति से करवाना चाहते हैं और हम जिस पद्धति से करवा रहे हैं, उस पर आपत्तियां हैं, उस पर बड़ा संकट आया हुआ। आखिरकार SIR इतनी जल्दी क्यों? SIR देश में करोड़ों मतदाता है, उनका सत्यापन 1 महीने में संभव नहीं है।
4, 5, 6 महीने भी लग सकते हैं, ये भी तय है। परंतु वर्तमान में तो इस ढीठ चुनाव आयोग ने 1 महीने में ही 12 राज्यों के मतदाताओं के सत्यापन का आदेश जारी कर दिया, जो संभव ही नहीं है। मामला बड़ा विचित्र है। तो ठीक है ना, एक सबसे बड़ा बिंदु आता है कि एसआईआर के विरोध में कोई नहीं है और एसआईआर की जो व्यवहारिक पद्धति है उसमें सुधार होना जरूरी है। ये कोई शॉर्ट पीरियड का काम नहीं है। इसके लिए कम से कम हर राज्य में 4 से 6 महीने लग जाएंगे और कोई इसके लिए विशेष कर्मी तो है नहीं। जो सरकारी कर्मी है उन पर ही बोझ डाला जाता है कि आपको ये करना है, वो करना है, सारा ये सब होता है। तो ये भी उचित नहीं है। तो आप हर जिले में मतदाता का सत्यापन और नई सूची तैयार करने का दायित्व के लिए एक स्थायी विभाग बना दीजिए, स्थायी विभाग ले लीजिए। उसमें एक अफसर हो, सहायक अफसर हो, और जो ये बीएलओ बनाए जाते हैं ना, ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, ये इनको बनाया जाए, ये व्यवस्था से, और इसके लिए पर्याप्त समय दिया जाए। और ये धीमी रफ्तार से काम न हो, तेज रफ्तार से काम होना चाहिए। मगर अभी तो चुनाव आयोग के एक बीएलओ को 50 फॉर्म अपलोड करना जरूरी है। चलिए ठीक है, तो ये प्रक्रिया बहुत धीमी चलेगी। हर प्रदेश में करोड़ों मतदाता होते हैं और उनका सत्यापन 1 महीने में तो संभव नहीं है, उसके लिए कम से कम 5-6 महीने लगेंगे। तो एसआईआर में जो वर्तमान पद्धति चल रही है ना, उसकी समय सीमा 5 से 6 माह होना चाहिए। और जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, नगर निगम के चुनाव, स्थानीय पंचायत चुनाव, विधानसभा के चुनाव, वहाँ पर एसआईआर स्थगित रखनी चाहिए। जहाँ चुनाव वाले राज्य, जैसे बंगाल में अभी चुनाव होना है, तो वहाँ पर आप एसआईआर प्रक्रिया अभी रोक दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं। केरल में है, केरल में निकाय चुनाव की प्रक्रिया जारी है, ऐसे में एसआईआर जारी रहता तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो अपना इसमें बंगाल में और केरल में एसआईआर की प्रक्रिया रोक दी जाए कि वहाँ के चुनाव हो जाने के बाद एसआईआर किया जाए। और दूसरी बात, अभी बंगाल से खबर आई कि 14 लाख फॉर्म गायब ही हो गए। आखिरकार गायब कैसे हुए, गायब किसने किए, इसकी भी जांच होना चाहिए। चलिए, ये भी अब ठीक है जो मामला है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एसआईआर को लेकर 23 बीएलओ ने आत्महत्या की। यह मानवीय पक्ष के लिए बड़ी संवेदनशील मामला है। आखिरकार चुनाव आयोग ने मन चाहे निर्णय कैसे ले लिए और कितना वोट डाल दिया कि ये लोग, जो बीएलओ को ये काम 1 महीने में पूरा करना है, जो काम 4-5 महीने में संपन्न होना है वो 1 महीने में कैसे होगा, ये भी लगता है। तो अतः जो जिन बीएलओ ने आत्महत्या की है ना, वो उनकी तरफ से चुनाव आयोग पर आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए और निश्चित करना चाहिए। मान लीजिए सरकार नहीं करती है या सुप्रीम कोर्ट आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश नहीं देती है, तो जो जितने 23 बीएलओ हैं जो दिवंगत हो चुके हैं और भी नए नए होंगे ना, उनकी सबकी तरफ से एक जनता याचिका पर विचार होना चाहिए। जनता की अदालत में विचार होना चाहिए और जनता की अदालत जो निर्णय दे उस निर्णय को पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगना चाहिए। और एक बात और, या ऐसा नहीं कर सकते तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले ले। ये तो सिद्ध है ना कि 23 लोगों की मौत, बीएलओ की मौत हुई है, आत्महत्याएं की है उन्होंने, इसको तो कोई झुटला नहीं सकता ना। तो इसके आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्णय पारित करना पड़ेगा ना भाई, जनता की बात है ना।
मानवीय मूल्यों की बात है, आप ये ऐसा कर दीजिए। मगर और दूसरी बात, यहाँ पर इसका जो SIR का जो प्रक्रिया है उसका राजनीतिकरण हो रहा है। उसमें क्या किया जा रहा है कि जो भाजपा के पक्ष वाले हैं उनका नाम मत काटिए, और जो विपक्ष के पक्ष मतदाता हैं उनके नाम काट दीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये BLO खुद बोल रहे हैं। BLO ने अपने बयान दिए हैं कि हमें इस प्रकार का आदेश दिया जाता है, हमें अवैध कार्य करने के लिए जाता है कि OBC के नाम काट दो, मुस्लिमों के नाम काट दो। तो भैया ये असंवैधानिक कृत्य क्यों हो रहा है? अब ये तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए ना, और जो बात सही होती है उसको चुनाव आयोग के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए। और हम तो यहाँ पर एक बात बहुत जानते हैं कि जो ये ज्ञान गुप्ता है ना, ये नाजी गैंग का पिट्टू है, उनका दल्लाक, और ये उन्हीं के लिए काम कर रहा है कि भाजपा के जो पक्ष वाले हैं ना उनके मत का काटो, उनका मताधिकार मत छीनो, और OBC और मुस्लिमों का मताधिकार छीन लो। ये संविधान की क्रूर हत्या का अपराध है, ये जनद्रोह है, जनमत की हत्या का अपराध है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को कठोर निर्णय लेना चाहिए। अब देखते हैं 2 तारीख को क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट की भी अगली परीक्षा है, CJI सूर्य कुमार जी की भी अगली परीक्षा है, और उनको सब बात का संज्ञान है। सूर्यकांत जी को पता है जो CJI हैं कि जिंदा व्यक्ति को कैसे मृत बता दिया गया। बिहार में 65 लाख मतदाताओं के अधिकार की हत्या की गई, मगर सुप्रीम कोर्ट मौन रहा। अब मौन नहीं रहने का समय है। सुप्रीम कोर्ट को 65 लाख मतदाताओं को सामाजिक न्याय देना अनिवार्य है और देना पड़ेगा। अब जब सुप्रीम कोर्ट यदि उनको सामाजिक न्याय देगी ना, तो उसके लिए एक प्रक्रिया अपनाना पड़ेगी, और यह कि जो बिहार चुनाव हुआ उसको अवैध घोषित करना पड़ेगा, उसके परिणाम शून्य माने जाएंगे। और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन, बिहार में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करना चाहिए, और उसके बाद ही कोई चुनाव होने की घोषणा करना चाहिए। ये जरूरी है, ये जनता की समीक्षा है। हमें जनता की तरफ से भी पक्ष रखना, BLO की तरफ से भी पक्ष रखना, और अगर तारीख पे तारीख मत बढ़ाइए।